बिल्कुल, इस तेज़ी के साथ इस स्टॉक ने हमें अपनी जो प्रेज़ेंस है इसका याद दिला दिया। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है। कहीं चर्चा में नहीं आता था स्टॉक, लेकिन नतीजे अच्छे आ गए और इसके बाद आप देखें तो आज एक दिन के लिए तो एटलीस्ट ये हीरो बन चुका है। 7.5% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और इसके पीछे हैं नतीजे। और नतीजों के इंटरनल्स आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। मुनाफे में तो ज़बरदस्त 40% तक की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन क्योंकि लेंडिंग कारोबार है इसके लिए ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम इससे देखा जाएगा। इसमें तकरीबन आप देखें तो बढ़िया बढ़त है, मुनाफा बहुत अच्छा बढ़ा। अब एयूएम की ग्रोथ आप पिछले साल के मुकाबले नहीं देखेंगे, सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे थोड़ी सी धीमी हुई है। एयूएम की ग्रोथ धीमी हुई है, लेकिन अगर आप डिसबर्समेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा बेहतर आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। जो ग्रॉस लोन बुक है इसमें 11% की बढ़त देखने को मिली है। प्रोविजनिंग के तौर पर देखें तो आंकड़े ठीक ठाक है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। लेकिन खास बात ये कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो व्यू निकल कर आया है इसने इस स्टॉक में थोड़ा सा जोश भर दिया है। और आप यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस के टारगेट प्राइस और रेटिंग देख सकते हैं, जहाँ पर मेरे पास दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है, एक जेफरीज है और नोमेरा, जहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे न्यूट्रल 740 और 845 दो टारगेट यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसे थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं तो नोमेरा की रिपोर्ट में न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 740 रुपये का टारगेट प्राइस यहाँ पर दिया गया है और ये बता रहे कि एसेट क्वालिटी को लेकर जो कंसर्न्स थे अब वो पीछे छूट चुके हैं और पश्चिम एशिया का जो विवाद चल रहा है इससे हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। जो लोन ग्रोथ है ये 11% की देखने को मिली, लेकिन मुनाफे में ज़बरदस्त उछाल इसके लिए आपको देखने को मिला क्योंकि क्वार्टर के दौरान जो इनका फंडिंग कॉस्ट है वो घटा है और ये छोटी अवधि में बेनिफिशियल माना जाएगा। वहीं अगर आप जेफरीज की रिपोर्ट देखें तो एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और नोमेरा से ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। 845 का टारगेट है खरीदारी की राय के साथ। ये बता रहे हैं 42% मुनाफा बढ़ा है और इसके पीछे अगेन वही प्रोविजनिंग घटी है तो सीधे तौर पर आपकी बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट आ जाता है। एयूएम ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ सैक्रिफाइस हुई है मुनाफे के लिए 11%। सिक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो एयूएम घटा है। फंडिंग कॉस्ट आप देखें तो करीब 14 बेसिस पॉइंट बढ़ी है और निम्स यहाँ पर देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, लेकिन FY28 थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। इसी के चलते आप देखें तो बड़े लंबे समय के बाद आज अचानक से स्टॉक बन गया हीरो ऑफ द डे।